दोस्तों, अगर आप सीएससी सेंटर संचालक हैं और आप अपने सेंटर पर क्रेडिट कार्ड संबंधित या लोन संबंधित अपने ग्राहकों को सेवा देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाइए। उसके बाद अब आप यहाँ पे चले आइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए सर्विसेज पे। उसके बाद यहाँ पे सर्च ऑप्शन एक आएगा, जहाँ आप सर्च ऑप्शन पर टाइप करेंगे लोन बाजार। आप इसमें से टीवीएस लोन पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब में इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ हम सिंपली यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन प्रोडक्ट है, ईएमआई कलेक्शन है, क्रेडिट कार्ड है, अकाउंट ओपनिंग है, रिपोर्ट्स हैं और भी कई सारे ऑप्शंस है। आप चाहें तो अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं, जैसे एक्सिस बैंक का यहाँ पे आप चाहें तो करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आप दोनों ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे केवाईसी के बारे में वीडियो है, तो अभी इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। अभी हम चलते हैं क्रेडिट कार्ड के इस पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सिस, एचडीएफसी और एलआईसी कार्ड्स के 3 आप क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। इसमें से जो बाकी 2 ऑप्शन है, एचडीएफसी और एलआईसी कार्ड्स, इसके लिए आपको बैंक बीसी होना अनिवार्य है, जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से जब आप वेरीफाई करा लेंगे तो आपका बैंक बीसी कोड एक्टिव हो जाएगा। अभी हम चलते हैं एक्सिस पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हुआ है, जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, जहाँ पे लिखा है कि ग्राहक का नाम दर्ज करें और डीओबी आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि केवल ग्राहक का मोबाइल नंबर दर्ज करें। तीसरा ये है कि गलत पता या अन्य जानकारी दर्ज न करें। चौथा ये है कि ग्राहक की सहमति के बाद ही क्रेडिट कार्ड का चयन करें। आप पहले ग्राहक से जो है वो कंफर्म हो जाइएगा कि भाई उनको क्रेडिट कार्ड चाहिए या नहीं, तब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद कृपया बैंक स्टाफ एम्प्लॉय नंबर विकल्प में अपनी सही सीएससी आईडी दर्ज करें। गलत सीएससी आईडी दर्ज करने की स्थिति में वीएलई को कमीशन का भुगतान नहीं किया जाएगा, केवल गुणवत्तापूर्ण लीड उत्पन्न करें। ठीक है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको केयरफुली पढ़ लेने हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम इसको कट करते हैं। अब यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम, कस्टमर का पैन नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर, स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको चूज करके सबमिट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हुआ है, जहां पे आपको कंफर्मेशन के लिए कह रहा है कि प्लीज कंफर्म द कस्टमर डिटेल। उसके बाद आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब कस्टमर के मोबाइल नंबर पे ओटीपी जो आया होगा वो आप यहाँ पे फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हुआ है, जहां क्लिक हियर टू एक्सेस क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन हुआ है, जहां कह रहा है कि आर यू एन एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक कस्टमर। तो अगर आप कस्टमर होंगे एक्सिस बैंक के तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जहां आप कस्टमर का मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, पिन कोड, नेट एनुअल इनकम जो सालाना इनकम होगा, जैसे मान लीजिए आप का जो ग्राहक है उनका मंथली इनकम 15,000 है, तो आप 15,000 गुणे 12 कर देंगे, तो जो एनुअल इनकम होगा वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो एनुअल इनकम है वो कम से कम 2 लाख से अधिक होना चाहिए, या तो अप्रॉक्स 2 लाख हो या उससे अधिक हो, लेकिन उससे बिलो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे नेम एज पर आधार, जो आधार पे नेम होगा वही आप यहाँ पे फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, टाइटल यहाँ पे जो भी है मिस्टर, मिसेस या मिसेस, मिस जो भी आपका है आप यहाँ पे फिल करेंगे। जेंडर जो है वो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम डिजायर्ड ऑन कार्ड, मतलब जो आपका क्रेडिट कार्ड है उस पे कौन सा क्या नेम यहाँ पे होना चाहिए,
तो यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों यहाँ पे फिल करेंगे। मदर्स नेम यहाँ पे फिल करेंगे। फादर्स नेम या स्पाउस नेम मतलब आपके जो जीवन साथी का नाम होगा वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अपने पिताजी का कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने पिताजी का नाम डालेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शन हो जाता है कि आप पिताजी का चाहते हैं या अपने जीवन साथी का नाम चाहते हैं। उसके बाद एड्रेस डिटेल, एंटर रेसिडेंस एड्रेस, एंटर ऑफिस एड्रेस और वेयर यू वुड लाइक टू रिसीव योर कार्ड। ठीक है, रेसिडेंस और ऑफिस। तो यहाँ पे आप एंटर रेसिडेंस एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिल करके अपडेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप रेसिडेंस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे पूछ रहा है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप सैलरी पे आप हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो आप जो भी हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे ही आप सैलरी पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि नेट एनुअल इनकम यहाँ पे है ही पेज कर लिया है। एम्प्लॉयर सेक्शन जो है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कि प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, पार्टनरशिप फॉर्म है, गवर्नमेंट है, जो भी आपके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन कोड तो यहाँ पे पेज कर ही लिया है। सोर्स ऑफ फंड, जो आपका सोर्स ऑफ फंड है वो सैलरी दे ही रहा है। टाइप ऑफ इंडस्ट्री, यहाँ पे जो आपका इंडस्ट्री है क्या काम करती है, तो जैसे यहाँ पे एडवर्टाइजिंग है, मीडिया है, बैंकिंग का काम है, गवर्नमेंट सर्विसेज है या फिर इंश्योरेंस है, क्या आपकी कंपनी काम करती है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंपनी नेम जो आप यहाँ पे फिल करेंगे या जो है आप यहाँ पे ITR आप यहाँ फिल कर सकते हैं। टेन्योर इन करंट जॉब, यहाँ पे करंट जॉब कितने ईयर, टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, ये आप यहाँ पे ईयर में फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन कोड यहाँ पे अभी नहीं पेश किया हुआ है। यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड बिजनेस, एग्रीकल्चर है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो आप जो अगर बिजनेस है तो बिजनेस कर लीजिएगा। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, आप का जो बिजनेस है वो क्या आप काम उसमें करते हैं, मान लीजिए बुलियन, गोल्ड ज्वेलरी, स्टॉक ब्रोकर है, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे ऑक्यूपेशन कोड पेज कर लिया। कंपनी नेम, आप कंपनी नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं या ITR फिल कर सकते हैं। ओनरशिप टाइप, आप का ओनरशिप कैसा है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ ईयर इन बिजनेस, मतलब आपका 2 साल है, 5 साल है, जो भी आपका अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राहक के सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हुआ है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको कौन सा कार्ड यहाँ पे चूज करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप फीचर्स देख सकते हैं और साथ ही ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस और कितना अप्रूवल कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आप उनमें से किसी एक पे सेलेक्ट करके कस्टमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। अब उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर पे जो OTP आया है वो यहाँ पे आप OTP फिल करेंगे और यहाँ पे जो आपने पहले ही देखा होगा कि जो हमने पहले ही कहा था कि एम्प्लॉय ID, तो आप यहाँ पे CSC ID डालकर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। और भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि और भी जो है लोन संबंधित भी इसमें कई सारे सर्विसेज हैं। तो आप लोन प्रोडक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ यहाँ पे BC एजेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे दे रहा है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए अभी। ठीक है, आप चाहे तो डाउनलोड करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और हम इसको अभी कट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कई सारे हमारे ऑप्शंस हैं जिसमें एग्री लोन, ऑटो लोन, बिजनेस लोन और भी कई सारे के लोन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एजुकेशन लोन है, गोल्ड लोन है, हेल्थ केयर फाइनेंस, होम लोन है, MSME लोन है, पर्सनल लोन है, 3 व्हीलर लोन, ट्रैक्टर लोन, 2 व्हीलर लोन और भी कई सारे हैं।
लेकिन इसमें से कुछ लोन्स आपके तभी एक्टिव होंगे जब आप बैंक बीसी होंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप क्या कर सकते हैं कि टू व्हीलर लोन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम टू व्हीलर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो भी आप इनमें से जिस पे भी आप चाहें तो टू व्हीलर लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम टीवीएस क्रेडिट पे क्लिक करते हैं या हम एक्सिस बैंक पे ही क्लिक करते हैं, अप्लाई लोन पे यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो भी कस्टमर का है, जो उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा वही यहाँ पे उसके बाद फिल करना है। तो सबसे पहले हम कस्टमर का मोबाइल नंबर फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आया है जहां आप कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप वो फिल करेंगे। उसके बाद स्टेट आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ ब्रांच चूज़ कर लेंगे कि जो भी ब्रांच है वो आप कहाँ से लेना चाहते हैं, जो भी आपके नज़दीकी शाखा हो आप वहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे नज़दीकी शाखा लंका है तो वहाँ पे हम इसको चूज़ कर लेते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट कर ही लिया है, अब सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हुआ है जहाँ पे आप लीड नंबर लेकर आप एक्सिस बैंक जो आपके नज़दीकी शाखा है वहाँ पे आप संपर्क करेंगे, जिससे कि आपका जो लोन है टू व्हीलर लोन वो आप पे जल्द ही आपको मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।